गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास थर्ड साइंस, क्लास थर्ड का साइंस का जो चैप्टर है 5, चैप्टर नेम है द ह्यूमन बॉडी, मानव का शरीर। तो मानव के शरीर में क्या क्या किस तरह से इस मानव की जो पूरी बॉडी है फंक्शंस करता है, किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि एक जो पूरा ह्यूमन बॉडी होती है एक सिस्टम के अनुसार काम करती है और यही सिस्टम हमारे लिए एलाइव रखती है, हमें जीवित रखती है। अगर इस तरह के सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम हो, चाहे डाइजेशन वाला सिस्टम हो, रेस्पिरेशन हो या एक्सक्रेशन हो या सर्कुलेशन हो, कोई सिस्टम अगर स्टॉप हो जाएगा तो हम लाइफ की इमेजिंग नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह की पूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में हम स्टडी करेंगे और हम लोग जानेंगे कि वी सी वेरियस टाइप ऑफ मशीन अराउंड अस। डू यू नो दैट ह्यूमन बॉडी इज आल्सो ए मशीन। जिस तरह से मशीन वर्क करता है उस तरह से हमारी जो है ह्यूमन बॉडी भी मशीन की तरह कार्य करती है। चाहे यह मशीन के अंतर्गत जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, स्मेलिंग करते हैं, फीलिंग करते हैं, सारे जो कंडीशन करते हैं ये सब हमारे मशीन की तरह से हम यह कार्य करते हैं और ये मशीन हमें लिविंग मशीन की तरह से बना के रखती है, जीवित मशीन की तरह से बना के रखती है, हमें लिविंग बनाए रखती है। इसलिए हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत आते भी हैं। तो ये पूरा द ह्यूमन बॉडी किस तरह से सिस्टम काम करता है इसको पढ़ना है बेटा। वी मस्ट हैव प्लेड विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब देखते हैं बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे रूम्स हैं और बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे हाउस हैं। सब में आप देखेंगे उसमें एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ब्रिक यानी ईंट। जिस तरह से एक एक ईंट से पूरी बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है उसी तरह से आवर बॉडी इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल ब्लॉक्स। छोटे छोटे खंडों से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ब्लॉक्स कॉल्ड सेल। इस ब्लॉक को, इस छोटे से खंडों को हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। इसलिए हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आती है सेल। और आप जानते हैं कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से इकाई है जीवन की। कौन है? कोशिका है। और इसी कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में यानी कि 1665 में जो है रॉबर्ट हुक यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसका क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। मेनी सिमिलर सेल यानी समान तरह की जो कोशिकाएं होती हैं एक दूसरे के साथ जो बनाती हैं उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। यानी कि सिमिलर सेल्स के जितने भी ग्रुप होते हैं ये टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलर टिश्यू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। और समान तरह की टिश्यू जितने भी होते हैं ये अगर ग्रुप में होते हैं तो आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और यही आर्गन जो है एक एक आर्गन मिलकर पूरे बॉडी का जो है फॉर्मेशन करते हैं। और ये आर्गन्स जो हैं मेनी आर्गन्स एक साथ अगर किसी वर्क को कंप्लीट करें तो वो आर्गन सिस्टम कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं आवर आर्गन सिस्टम। आवर आर्गन सिस्टम इसमें है कि मेड ऑफ वेरियस ऑर्गन्स विच टुगेदर परफॉर्म वन मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी की किसी एक कार्य को पूरा करने में जितने भी ऑर्गन्स वर्क करते हैं इन पूरे ऑर्गन्स के ग्रुप को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम के बाद स्केलेटल सिस्टम है। हमारे बॉडी में जो बोन होती हैं पूरा लेग से लेकर यानी जो है लेग से लेकर पूरा हेड तक पूरे बोन्स होते हैं जो फ्रेमवर्क बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं हमारे बॉडी के। और यही स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं। हम इसी स्केलेटल सिस्टम से जो है वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या प्लेइंग करते हैं। तो यह है, पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी, तो आप बताते हैं कि 206 बोन्स इन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 206
हड्डियाँ होती हैं। ये है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम हमारे बोन से बिल्कुल अटैच होते हैं, बिल्कुल मस्कुलर सिस्टम। और मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत ये हमारे जो मसल्स होते हैं पूरे बॉडी को कवर भी किए हैं, जैसे स्किन वगैरह है हमारे बॉडी को कवर किया है। मेनी जो है वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजेंस जो डिजीज करने वाले तमाम वाहक होते हैं, वेक्टर होते हैं, इनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षित बनाता है। तो जो भी मसल्स होते हैं ये 3 टाइप के मसल्स होते हैं। आपको इसमें नहीं है बेटा, लेकिन आगे वाले क्लास में आपको बताया जाता है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि ये मसल्स जो हैं सीधे हमारे बोन से भी अटैच होते हैं, जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हम अगर गति करते हैं, दौड़ते हैं, तो इसमें ये मसल्स हमारे जो हैं हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। और उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं इधर आपको डायग्राम बनाया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो है एक ह्यूमन बॉडी है और माउथ से जैसे ही हम फूड इंटेक्ट करते हैं उस जो है फूड के साथ सिलेवरी ग्लैंड्स भी डिजॉल्व हो जाती हैं, जिसे लार ग्रंथियाँ बोलते हैं। और हमारे जो टीथ होते हैं माउथ में मेनी पार्टिकल्स में कटिंग करते हैं फूड को, और ये फूड पाइप द्वारा सीधे हमारी जो है फूड कहाँ पे आ जाता है, स्टमच में आ जाता है, जिसे आमाशय बोलते हैं। और आमाशय में लगभग नियर अबाउट 3 से 4 आवर तक ये पूरा फूड होता है, जिसका डाइजेशन होता है। ये जो है लिप्स जैसी संरचना होती है, जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। ये है गॉल ब्लैडर, और ये जो 2 लोब्स में है और इसे बोलते हैं लीवर। लीवर के बारे में जानते हैं, यकृत है, यानी कि हमारे बॉडी की सबसे बिगेस्ट ग्लैंड है लीवर। और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में लिक्विड जैसा फूड मटेरियल आता है, ऑल डाइजेशन प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पे विली होती हैं, रंसानकूर होती हैं, और ये जो विली होती है इसी से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड में डिजॉल्व हो जाते हैं। बाकी अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, जो रेक्टम यानी कि रेक्टम थ्रो एनस के बाई थ्रो बॉडी से आउट रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह से पूरा ऑल प्रोसेस जो है डाइजेशन का कंप्लीट होता है। इस तरह से है ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, स्टमच आमाशय, फूड पाइप या ओसोफेगस जो है यानी भोजन नली है, सिलेवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियाँ, माउथ जो मुख है, लीवर यकृत है, गॉल ब्लैडर पित्ताशय, पेनक्रियाज अग्न्याशय, और ये जो है इसे भी बोलते हैं अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स होता है, इसका कोई वर्क नहीं होता। अगर किसी भी कारण से अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करके इस अपेंडिक्स को भी निकाल देते हैं। तो ये अपेंडिक्स है। इस तरह से ये डाइजेशन का प्रोसेस है। सर्कुलेशन प्रोसेस में आप जानते हैं कि सर्कुलेशन में हमारे जो हार्ट हैं और ये जो हैं हार्ट पंप करते हैं। इसके पहले रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में जो लंग्स है सीधे ब्रीथ का वर्क करता है। जैसे हम ऑक्सीजन जो है सीधे इन्वायरमेंट से टेकिंग करते हैं और ऑक्सीजन के बदले एक्सचेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है हमारे लंग्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन अगर ना हो तो लाइफ की इमेजिंग नहीं की जा सकती है। फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, और हमारा हार्ट है, हार्ट पंप करता है, और हार्ट पंप करता है तो सीधे जो है पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, और ऑक्सीजन और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड के माध्यम से होता है। और वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी में ब्लड जो है ऑक्सीजन और फूड को ले जाने का काम करता है। ये सारे प्रोसेस सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, यानी परिसंचरण तंत्र। एक ह्यूमन हार्ट, ये द ह्यूमन हार्ट पंप्स नियरली यानी कि 13,640 लीटर्स ऑफ ब्लड एवरी डे। प्रत्येक दिन इतने जो है 13,640 लीटर ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट। उसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी है, और इस तरह के जो हमारे जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। ये जो इतने भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं, इन वेस्ट मटेरियल को फिल्ट्रेट करके बॉडी से रिमूव करना और कॉल्ड एक्सक्रेशन।
तो ये एक्सक्रेशन कहलाता है। नर्वस सिस्टम में 3 चीज़ें मेन आ जाती हैं, 3 सिस्टम, यानी इसमें क्या हो जाता है 3 सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड और नर्व, ये 3 चीज़ें हैं, यानी कि ये 3 चीज़ें हैं मेन जो हमारे नर्वस सिस्टम। क्योंकि अगर जो हम फीलिंग करते हैं या देखते हैं या हमारी बॉडी इंजर्ड होती है तो हमें पेन होता है, या हमें अगर कोई बॉडी की सिस्टम में कोई दर्द होता है तो भी हमें आभास होता है, सब जो है नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। कोई भी बॉडी से अगर कोई भी टचिंग होती है, सारा मैसेज या जो भी हम देखते हैं, सीइंग करते हैं, या जो भी हम महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं, सारी चीज़ें, सारे मैसेज सीधे ब्रेन को थ्रू जाता है, स्पाइनल कार्ड के थ्रू होते हुए, और ये ब्रेन है जो पूरा जो है थिंकिंग करता है और पूरे बॉडी को कंट्रोलिंग करने का वर्क करता है। इसलिए इस वर्ल्ड का स्पेशल अगर कोई स्पेसिस है तो ह्यूमन है, क्योंकि उसके पास बहुत ही वेल डेवलप्ड ब्रेन है, जिसके वजह से वह ह्यूमन जो है काफ़ी डिफरेंट है अदर ऑर्गेनिज्म से। और उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट में हमारे जो सिस्टम है हमारे लाइफ में, एक होता है एडल्ट प्रावस्था, जैसे शुरू होती है एडल्ट प्रावस्था की में ये जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत अपनी ही जैसी संतान की उत्पत्ति करना, यानी कि अपनी ही जैसे हूबहू न्यू स्पीशीज को जो है प्रोड्यूस करना आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से पूरा हमारा लाइफ साइकिल चलता है, और हमारे इस लाइफ साइकिल में ये सारे सिस्टम मिलकर टुगेदर एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, हमारे जो है लाइफ को सक्सेस बनाते हैं। और इस तरह के कोई सिस्टम अगर डैमेज हो तो लाइफ की इमेजिंग करना व्यर्थ होता है। इसलिए इस पूरे सिस्टम को आप एक बार बुक से रीडिंग करेंगे, उसको समझेंगे। इसका जो है एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करा देंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।